नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 26 दिसंबर सुबह 9 बजे से जीवन में होंगे बड़े परिवर्तन। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ग्रह कर रहे हैं विशालतम उलटफेर, जिसके चलते वृश्चिक राशि के जीवन में कहीं कहीं पर सुखनुमा बारिश होने वाली है, तो कहीं कहीं पर संकटों की आंधी चलने वाली है। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, आपके लिए समस्या का समाधान ही है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले जो भी व्यक्ति सबसे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस समय अंतराल के बाद से आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, चाहे वे आपका प्रियतम ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, इस भरोसे की वजह से आपके राज बाहर जा सकते हैं। भरोसे का सीधा मतलब आपकी व्यापारिक गतिविधियां और नौकरी के क्षेत्र से है। पर्सनल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको उस क्षेत्र में थोड़ा सा काम छुपा कर करना है। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लीड के तौर पर दिया गया है, तो आपकी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। भावनाओं में बहकर आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। आपके कारोबार में वृद्धि होगी, यश कीर्ति सम्मान मिलेगा और अपने दिनचर्या में बदलाव लाना ही उचित रहेगा। क्योंकि वे सभी लोग जिनको आलस्य ने जकड़ रखा है, आलस्य ने पकड़ रखा है और वे आलस्य की पकड़ से छूट नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर यह सोचिए कि अगर आपके सपने आपके हाथों से छूट जाएंगे तो क्या होगा। उनके मन में एक अलग ही जोश आएगा और आलस्य कभी भी उनका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। इस बात को आपको समझनी होगी और अपने सपनों पर फोकस करते हुए आलस्य को अभिलात माननी होगी। दोस्तों, अपने व्यवहार में नम्रता लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना इंसान विनम्र रहता है उसके व्यवहार उतने ही लोगों से ज़्यादा बनते जाते हैं। और जिस दिन आपको किसी की ज़रूरत होती है तो 100 जने आपके लिए खड़े हुए होते हैं। परंतु इसी के विपरीत जो इंसान स्वार्थी होता है, किसी से प्यार से सीधे मुंह बात नहीं करता, कभी भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो लोग सोचते हैं कि ये तो इंसान ही खराब है, इसकी मदद हम क्या, कोई भी नहीं आएगा। अपने व्यवहार को विनम्र बनाइए, जीवन में वो सब कुछ पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। कोई आपसे जलेगा भी नहीं, बल्कि सभी आपका साथ देंगे। इसके साथ दोस्तों, वाहन सुख इस समय अंतराल के बाद से आपको मिल सकता है। बहुत समय से अगर आप सोच रहे थे कि आप वाहन ले लें, वाहन ले लें, अब योग है, ले लीजिए, परंतु तेज मत चलाइएगा, उसके प्रति सावधान कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने संतान पर ध्यान रखना है, क्योंकि वे बिगड़ सकते हैं। यह समय उनका बिगड़ सकते हैं गलत संगति में जाकर, और इस समय ही आपको ध्यान रखना होगा। बाद में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही सलाह और सही संस्कार उनके जीवन को नया आयाम दे सकते हैं, नया भाग्य दे सकते हैं और नई जिंदगी उनकी संवार भी सकते हैं। परंतु इसी के विपरीत गलत संगति में वे आज पड़ जाते हैं तो वही लत उन्हें सालों साल सताने वाली है। साथ ही में एक बात का विशेष तौर पर ख्याल रखना है कि शुभ संकल्पों से समय की शुरुआत होगी, तो मन को नकारात्मक मन बनवा के रखिएगा। नकारात्मक मन से आपके काम बिगड़ेंगे। नकारात्मक मन का सीधा तात्पर्य है कि मन में यह विचार रहना कि आज का दिन तो बेकार जाएगा, कल के समान ही आज का दिन भी जाएगा, या फिर व्यापार में जो कल हानि हो गई थी आज उससे भी बड़ी हानि होगी, या मुझे बॉस की डांट सुनने को मिलेगी, सहकर्मियों के साथ मेरा झगड़ा फिर से होगा। यह सभी भाव मन में नहीं रखने हैं। आपको मन में केवल और केवल सफलता का भाव रखना है, शुभ भाव रखना है, और आपको यही सोचना है कि आज का दिन मेरा जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। यकीन मानिए, आपको जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे उससे आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। नए कारोबार में लाभ की आशा कम है, क्योंकि दोस्तों आपका तरीका गलत है। आप टेक्निक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी चालों पर आपको नज़र रखनी होगी। हो सके तो आप उन पर चौतरफा नज़र रखिए कि वे किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी रणनीति क्या क्या है। तो आपको उनसे एक कदम आगे काम करना होगा, जब जाके आपको उस नए काम में मन के मुताबिक लाभ और सफलता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, बिना रणनीति, बिना कॉम्पिटिटर पर नज़र रखे आप सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अभी लोगों को आपको आकर्षित करना है और वे ऑलरेडी लोगों को आकर्षित कर चुके हैं। तो वे किस माध्यम से लोगों को आकर्षित कर चुके हैं, यह आपको समझने की हाल फिलहाल में ज़रूरत है। बात आपको समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा।
आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण कैरियर की बात को लेकर। कैरियर को लेकर निराश न हो, समय बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से हमारे छात्रगण हैं कमेंट बॉक्स में करते हैं कमेंट कि यह क्लियर हो पाएगा या नहीं, यह एग्ज़ाम हम क्रैक कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम क्रैक करना या ना करना यह तो आपके आत्मविश्वास पर निर्भर है। अगर आपने ठान लिया तो जीत है, और अगर हार गए तो हार है। और आपको ठानना है और यह सोचना है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रैक करके रहूँगा। सीधा तात्पर्य दोस्तों, कमरे में बैठ जाइए खाली दीवार के सामने, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चित्र न हो, खाली ब्लैंक दीवार हो, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपका ध्यान इतना तीव्र होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे भले ही एक बार पढ़े, परंतु जिंदगी भर के लिए वो आपके दिमाग में समा जाएगा। इसके चलते आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, और आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसकी 100% गारंटी हम दे रहे हैं। परंतु आपको कुछ बातों का भी ख्याल रखना होगा, जैसे कि ऐसे मित्र जो आपका बुरा चाहते हैं और आपके सामने मीठे बनते हैं, उन्हें खोजना होगा, और सबसे पहले धक्के मार के उन्हें अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। कहने का तात्पर्य है अहिंसा के थ्रू उन्हें आपको जीवन से किसी तरह बाहर निकालना है, हिंसा नहीं करनी है। दूसरा दोस्तों, धूम्रपान, सिगरेट, शराब व्यसन से दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर एक बार आपके साथ जुड़ गई तो आपके सपनों को हटाकर आगे की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। और साथ ही में दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करना कम नहीं करना है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, और उस टाइम मैनेजमेंट जितना समय आपने खुद को दिया है पढ़ाई करने के लिए, निरंतर उसको फॉलो करना है। रिजल्ट तो ऐसे ही आएंगे, परिणाम तो ऐसे ही दिखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि परिणाम आपको दिखे तो आपको यह सब कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने काम करने में सुधार जरूर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। कारोबार में विवाद शांत हो गए, समय बदलेगा और वाहन खरीदने के पूरे योग है। कार्यस्थल पर स्थितियां आपके पक्ष में होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जहां विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, परंतु बॉस आपके फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती आपकी नहीं है। तो ऐसे में सब कुछ आपके साथ पक्ष में होने वाला है। परिवार में बुजुर्गों को स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है, और नौकरी में विवाद शांत होंगे, क्योंकि दोस्तों नौकरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह एक साथ काम करते हैं। ऐसे में जलन, घृणा, ईर्ष्या स्वाभाविक है। अगर आप अपना नेचर सही रखते हैं तो ऐसे में भी लोग तो आपसे ईर्ष्या करना नहीं छोड़ेंगे, परंतु आपको अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना है। यकीन मानिए ज़बरदस्त फायदा होगा जो आपको हिला कर रख देगा। पराये और अपने में फ़र्क समझे। इसलिए दोस्तों, अपने कुछ ऐसे राज जो आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वे पराये हैं, आप उन्हें अच्छे से नहीं जानते हैं, तो अपने राज मत खोलिएगा, अन्यथा आपके राज इधर उधर जा सकते हैं। हो सकता है भी आपकी खास राज हो जो आपको किसी को बताना ही नहीं था, जिसके चलते आप ही का नुकसान हो गया। साथ ही में कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर ले। किसी दूर के मित्र से मुलाकात फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि वो मित्र आपको कुछ ऐसी सलाह देगा जिसकी तलाश आपको बहुत समय से थी, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड हो। कुछ ऐसी सलाह आपको मिलने वाली है जिससे आपका सुखी संसार होने वाला है। परंतु कोई मित्र अगर इनवाइट करे मिलने के लिए तो ना मत बोल दीजिएगा, क्योंकि अगर ना बोल दिया तो सलाह भी हाथ से गई। कई कई ऐसा होता है दोस्तों कि मौके खुद हमें बुलाते हैं, परंतु हम आलस्य में या फिर हमारा ईगो आड़े आ जाता है और हम मौक़ों को छोड़ देते हैं और हम रह जाते हैं जीवन में पीछे। कम बोले अच्छा बोले, इस बात को लेकर चलना है, क्योंकि जो इंसान कम बोलता है लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि भले ही वो कम बोलता है परंतु हमेशा सटीक और सही बात करता है। और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फालतू व्यर्थ की बातों को छोड़कर हम वो बातें करें जिनका कुछ मतलब हो, जिनका कुछ पर्याय निकले, और जो बातें हमें कहीं भी कहीं मदद भी जरूर करें। साथ ही में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे लोग जो आपको गलत करना चाहते हैं, उनको आपकी एक भी गलती नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वे आपकी गलती का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप सही ढंग से व्यवहार करते हैं, सही ढंग से चलते हैं, तो उनके पास कोई मौका ही नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा आपको गलत ठहराने का। तो यहाँ पर जीत
आपकी होगी। वैवाहिक जीवन में शांति बनी नजर आ रही है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, न्याय पक्ष उत्तम होगा, सोच के परे कार्य होने से परेशानियां बढ़ सकती है, परंतु लाभ के अवसर भी मिलते रहेंगे। ऐसे में संयम बना के रखेंगे तो अवसर हाथ लगेंगे, अन्यथा निराशा ही हाथ लगने वाली है। कार्यस्थल का वातावरण आपके पक्ष में रहेगा, विवादों में मौन रहना लाभदायक रहेगा और अपने से बड़ों का आदर करना बहुत सही है, क्योंकि इसी माध्यम से आपको जीवन में बड़ी सफलता मिल सकती है। नौकरी में अशांति का वातावरण बनने के योग है, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, फिजूल खर्ची बढ़ने वाली है और धोखा होने की आशंकाएं हैं। पुराने रोग उभरने की संभावनाएं हैं, इसलिए आपको संभल कर रहना है। मानसिक पीड़ा हावी रहेगी और इष्ट बल पर मजबूत रखें, उन पर विश्वास रखें, वे आपका कभी कुछ अहित नहीं होने देंगे। साथ ही में विशेष तौर पर आपको अपने आचार और विचार में बदलाव करना होगा समय के साथ, अगर आप शांति चाहते हैं। स्वयं के व्यवहार को बदलना होगा और मुश्किल है पर यह नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। लाभ के अवसर भी आपके हाथ लगने वाले हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए, न कि दूसरों के भरोसे पर। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, अतः सजग रहे, सतर्क रहे। हमारे था आपको सचेत करना। वीडियो अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर थी, पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सदैव अपना राशिफल समय अनुसार मिलता रहे। अभी के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।